हेलो स्टूडेंट, तो मैं हूं आपका अपना मनोज सर और आज अपन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चैप्टर सेकंड जो है उसका जो सॉल्ट फैमिली है वो टॉपिक। तो सॉल्ट फैमिली बेसिकली क्या है, इसमें अपन को बहुत सारे सॉल्ट है, उन सॉल्ट्स के बारे में अपन को पढ़ना है। तो सॉल्ट बनते कैसे हैं? सॉल्ट एसिड और बेस की रिएक्शन से, जब एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करता है तो उससे बनता है सॉल्ट। तो फर्स्ट सॉल्ट जो है वो अपना कॉमन सॉल्ट जो कि अपने दैनिक जीवन में अपन डेली लाइफ में यूज लेते हैं, दैट इज द सोडियम क्लोराइड। इसको कॉमन सॉल्ट भी बोलते हैं। ठीक है, सोल्ट फैमिली पढ़ते हैं। सोल्ट आर प्रोड्यूस्ड बाय द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन द एसिड एंड बेस। एसिड और बेस की जो न्यूट्रल रिएक्शंस होती है आपस में, ठीक है, एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करेगा, उस रिएक्शन को बोलते हैं न्यूट्रल रिएक्शन। तो उन रिएक्शन से बनता है अपना सोल्ट फैमिली। तो फर्स्ट सोल्ट अपन पढ़ रहे हुए कॉमन सोल्ट। कॉमन सोल्ट का जो केमिकल फॉर्मूला होगा वो होगा सोडियम क्लोराइड। इसको बोलेंगे सोडियम क्लोराइड, SODI। सोडियम सोडियम क्लोराइड जो है इसका केमिकल नेम है, NaCl हो गया। तो बनता है क्या था? सोल्ट फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ द हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कौन सा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड द सोडियम हाइड्रोक्साइड। इस सॉल्यूशन इज कॉल्ड द सोडियम क्लोराइड। फॉर एग्जांपल देखो, ये मेरा HCl एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, और ये मेरा सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है। तो एसिड और बेस, ये मेरा क्या है? एसिड, ये एसिड है। एसिड और बेस जब आपस में रिएक्शन कर रहे हैं तो क्या बन रहा है? NaCl, सोडियम क्लोराइड, एंड वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है। यूजेज जो है डेली यूजेज में काम में आता है, जैसे जो नमक अपन यूज करते हैं डेली उसको ही बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। ठीक है, NaCl कॉमन सोल्ट। द कॉमन सोल्ट ऑब्टेन इज एन इम्पोर्टेंट रॉ मटेरियल फॉर द वेरियस मटेरियल लाइक डेली यूजेज सच एज सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा एंड द ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर हो गया, वॉशिंग सोडा हो गया, इनकी जो रॉ मटेरियल है, इनका जो फॉर्मेशन होता है उसमें अपन यूज करते हैं किसका? कॉमन सोल्ट का। आई थिंक यहाँ से आपको समझ में आया होगा किस तरीके से जो सोल्ट फैमिली उससे जो क्वेश्चन पूछता है वो पहला क्वेश्चन जो बनता है, एक तो इनके केमिकल फॉर्मूले से, सेकंड होता है इनकी यूजेस से, और इनका मैन्युफैक्चर जो किस तरीके से प्रोसेस होती है उसके थ्रू बनते हैं। जैसे तीन टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला, उनका केमिकल फॉर्मूला किस तरीके से होगा, उनकी जो बनावट है, मैकेनिज्म है वो कैसा होगा, और तीसरा उनका यूजेस किस तरीके से होंगे। आई होप कि यहाँ तक समझ में आ गया। नेक्स्ट सोल्ट पढ़ते हैं अभी। जो सेकंड सोल्ट है अपना, ठीक है, सोल्ट फैमिली का जो सेकंड सोल्ट है वो है अपना सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड को बेसिकली कास्टिक सोडा भी बोलते हैं। ठीक है, कास्टिक सोडा बोल लो, सोडियम हाइड्रोक्साइड बोल लो, NaOH बोल लो, एक ही बात है। तो देखो इसका केमिकल नेम क्या होगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा, कास्टिक सोडा का। और बनता है कैसे, उसकी जो प्रोसेस है वो पूरी मैं समझाऊंगा। ठीक है, द इलेक्ट्रिसिटी इज पास एंड द एक्वा सॉल्यूशन ऑफ द सोडियम क्लोराइड। जब सोडियम क्लोराइड के एक्वा सॉल्यूशन में अपन इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं तो एक्वा सॉल्यूशन जो है सोडियम क्लोराइड का उसको ब्राइन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्राइन। इट्स डिकम्पोज टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए क्या हो जाता है? डिकम्पोज हो जाता है NaCl। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द क्लोर अल्कलाइन प्रोसेस। इसको बोलते हैं क्लोर अल्कलाइन प्रोसेस बिकॉज ऑफ द प्रोडक्ट्स फॉर्म क्लोर। क्लोर का मीन क्या होता है? क्लोरीन। क्लोर का मीन क्या होगा? क्लोरीन। एंड द अल्कलाई फॉर NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखो इस प्रोसेस, ये जो प्रोसेस है, ठीक है, इसमें CHLOR, क्लोर। क्लोर का मतलब क्या होता है? क्लोरीन। और अल्कलाई का मतलब क्या होता है? अल्कलाई का मतलब होता है बेस, जिसको क्या बोलते हैं? सोडियम NaOH। NaOH का एक बेस है। इस तरीके से इस प्रोसेस का नाम हुआ। केमिकल रिएक्शंस क्या होगी? केमिकल रिएक्शन क्या होगी? जैसे अपन ने NaCl लिया, 2NaCl, उसकी जब वाटर में रिएक्शन करवाई तो क्या बना? NaOH एंड Cl2 गैस और हाइड्रोजन गैस। तो पूरा समझते हैं डायग्राम से कैसे होता है। तो ये बेसिकली अपना डायग्राम है क्लोर अल्कलाई प्रोसेस का। क्लोर अल्कलाई प्रोसेस में ये जो होता है, ये जो है, ये पॉजिटिव एनोड होता है और नेगेटिव आयंस इलेक्ट्रोड क्या होगा? कैथोड होगा। इससे अपन ने इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करवाई। यहाँ से अपन ने ब्राइन एंटर किया। ठीक है, ब्राइन क्या है? NaCl है। क्या है? NaCl, एक्वास NaCl है। इसमें अपन ने ब्राइन एंटर करा दिया इस तरीके से, ये पूरा ब्राइन हो गया। इसमें और क्या है? एडिशनली वाटर भी है और NaCl भी है। अब इलेक्ट्रिसिटी जैसे ही पास करवाए तो NaCl ब्रेक डाउन होगा किसमें? Na प्लस में और Cl माइनस में। NaCl किस में टूट गया? Na प्लस और Cl माइनस में टूट गया। ऐसे जो वाटर फॉर्मेशन है, वाटर से किस में टूटेगा? H प्लस और OH माइनस में। तो देखो यहां से जो Na प्लस और OH माइनस आपस में रिएक्शन करके क्या बना लिया? NaOH बन गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और जो क्लोरीन गैस और जो H2 गैस थी, क्लोरीन गैस तो नेगेटिव होने के कारण क्या एनोड से रिलीज हो गई, पॉजिटिव की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, और जो H2 गैस है वो अपने कैथोड की तरफ शिफ्ट हो, तो यहाँ से तो H2 गैस निकल जाएगी बाहर और यहाँ से क्लोरीन गैस निकल जाएगी, और इस तरीके से पूरा फॉर्मेशन होगा। और जो बचेगा वो क्या बचेगा? Na
OH बच जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है मेरा, ये एक तरीके का सॉल्ट होता है जिसको बोलते हैं कास्टिक सोडा। आगे बात समझ में, इस तरीके से पूरी प्रोसेस होती है। इस प्रोसेस को बोलते हैं क्लोर अल्कलाइन प्रोसेस। क्या बोलते हैं, क्लोर अल्कलाइन प्रोसेस। इसका जो केमिकल रिएक्शन है वो क्या होगा, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम क्लोराइड एक्वास फॉर्म में अपन रिएक्शन करा रहे हैं वाटर के साथ, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर चाहिए, उसके साथ ही बनेगा 2NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस Cl2 गैस, जो कहां से रिलीज होगी, एनोड से। कहां से, एनोड से। एनोड पॉजिटिव होता है, ठीक है। एंड H2 गैस कहां से रिलीज होगी, कैथोड से। कैथोड कैसा होता है, नेगेटिव होता है। नेगेटिव इलेक्ट्रोड कैथोड, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एनोड। तो एनोड ये रहा अपना, ठीक है। इस तरीके से अपन इलेक्ट्रोड को कनेक्ट कर दिया इलेक्ट्रिसिटी से। जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई तो ये ब्रेक डाउन हो जाएगा Na+Cl- में H+OH- में। रिएक्शंस करके क्या बन जाएगा, ये जो रिएक्शंस होगी Na और OH आपस में NaOH बना लेंगे और यहाँ से क्या बनाएगा, H2 अलग और Cl2 अलग। इस क्लोरीन गैस का यूज होगा ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, देखते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को। नेक्स्ट जो सॉल्ट है अपना, ठीक है, वो है अपना ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसका क्या है, केमिकल नेम है। देखते हैं क्या होता है। तो इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ द क्लोरीन, ठीक है, ऑन द ड्राई स्लैक लाइन। ड्राई स्लैक लाइन क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या है, CaOH का होल क्लोराइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक ड्राई स्लाइड लाइन है, ठीक है। इस पर जब Cl2 गैस से अपन रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनता है, Cl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड एंड H2 वाटर का फॉर्मेशन होता है। तो जो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है ये अपना क्या है, ब्लीचिंग पाउडर। इस ब्लीचिंग पाउडर का जो यूज होता है वो होता है कॉटन्स वगैरह लीचिंग वगैरह करने में, ठीक है। जो क्लॉथ इंडस्ट्री है उसमें काम में लेते हैं। किस तरीके से अपन, ब्लीच का मतलब क्या होता है, रंगीन करना, किसी भी सब्सटेंस को रंग डालना, ठीक है। ये सब कुछ काम है ब्लीचिंग पाउडर के। फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड द लीचिंग इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, फॉर द ब्लीचिंग वुड पंप इन द पेपर फैक्ट्री, पेपर्स को कलर करने में, एंड क्लॉथ जो है उनकी जो सफाई होती है, लॉन्ड्रिंग होती है उसमें, एंड मेकिंग द वाटर फ्री फ्रॉम जेम्स। वाटर को प्योरीफाई करने में भी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का यूज किया जाता है। थर्ड जो इंपॉर्टेंट है वो है ऑक्सीडाइज एजेंट। ऑक्सीडाइज एजेंट क्या होता है, ठीक है, वो एजेंट जो दूसरों में क्या करता है, ऑक्सीडेशन करवाता है। मतलब क्या होगा उस साइड, ऑक्सीडाइजिंग क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग वो होता है जो खुद से, जैसे फॉर एग्जांपल ए है, ए ऑक्सीडाइजिंग है, इसमें तो ऑक्सीजन क्या होगी, कमी होगी, ऑक्सीजन क्या होगा, लैक में होगा। एंड जो बी है, ये ऑक्सीजन पर किसको देगा, बी को, तो बी को क्या करवा दिया, ऑक्सीडाइजिंग करवा दिया, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। मतलब इसमें क्या होगी, ऑक्सीजन कमी होगी। तो ये जो अपना ऑक्सीजन है ये दूसरे किसी अदर एलिमेंट को दे देता है और खुद में क्या होता है, ऑक्सीजन रिड्यूस हो जाता है, इसलिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, जो दूसरों में ऑक्सीडेशन करवाता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, जो दूसरों में ऑक्सीडेशन करवाएगा, खुद में ऑक्सीजन की क्या होगी, कमी होगी। फॉर एग्जांपल ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ए में ऑक्सीजन कमी होगी और ये बी को ऑक्सीजन दे देगा। तो इस तरीके से ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने का काम करता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इन द केमिकल इंडस्ट्रीज, केमिकल रिएक्शंस। यहां तक समझ में आ गया ब्लीचिंग पाउडर। फोर्थ जो अपना सॉल्ट है वो है NaHCO3 सोडियम बाय कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाय कार्बोनेट, जिसका बेकिंग सोडा है। इसका जो केमिकल रिएक्शन होगी वो क्या होगी, NaCl लेंगे, नमक लिया, सॉल्ट कॉमन सॉल्ट, उसमें अपन ने वाटर ऐड किया, CO2 गैस और NH3, इसको बोलते हैं अमोनिया। क्या बोलते हैं, अमोनिया। NH3 अमोनिया, जब चारों कंपाउंड आपस में ऐड करेंगे तो अपने पास बनेगा अमोनियम क्लोराइड। क्या, अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम बाय कार्बोनेट। इस सोडियम कार्बोनेट, इसका ये इसका कोई यूज नहीं है, इसको अपन क्या करेंगे, सोडियम बाई कार्बोनेट सॉल्ट मिल गया, इसको जब अपन ने हीट किया, सोडियम बाई कार्बोनेट को क्या किया, हीट किया, तो क्या बना, सोडियम कार्बोनेट। क्या बोलते हैं इसको, सोडियम, इसको बोलेंगे सोडियम कार्बोनेट। इस सोडियम कार्बोनेट से उसके बाद में सेकंड जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है H2O वाटर एंड CO2 गैस बाहर निकल जाती है। इस तरीके से बेकिंग सोडा का जो यूज है, बेकिंग सोडा का यूज बेसिकली क्या उसमें होता है, जो किचन में फास्ट कुकिंग के लिए, ठीक है, जो बाटियां वगैरह घर में बनाते हैं उसमें अपन बेकिंग सोडा ऐड करते हैं। एंड जो केक वगैरह बनते हैं, ठीक है, उनमें बेकिंग सोडा होता है, क्योंकि CO2 गैस निकलती है, तो CO2 गैस क्या करती है, पफी बनाने में काम में आती है। पकौड़ास वगैरह जो बनाते हैं वो अपन फास्ट कुकिंग के लिए क्या यूज करते हैं, बेकिंग सोडे का यूज करते हैं। आगे बात समझ में, ये एक तरीके क्या है, बेस होता है, ये एक माइल्ड बेस है जो बेस की प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, बेकिंग सोडा। नेक्स्ट जो सॉल्ट है अपना, ठीक है, वो वॉशिंग सोडा है। वॉशिंग सोडा बेसिकली क्या होता है, जो डिटर्जेंट पाउडर वगैरह होता है, ठीक है, सॉप जो होता है उसमें काम होता है।
इसका केमिकल फॉर्मूला जो होगा वो क्या होगा, सोडियम कार्बोनेट हेमीहाइड्रेट ऑफ सोडियम कार्बोनेट एंड 10H2 ऑफ वाटर। क्या होगा, 10H2 ऑफ वाटर होगा। देखो कैसे होता है, सोडियम कार्बोनेट ऑन एडिंग 10H2 molecules of crystalline form hydrated sodium carbonate called the washing soda। हाइड्रेटेड का मतलब क्या होता है, उसमें कुछ अमाउंट वाटर वेपर जो वाटर के प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल जैसे सोडियम बाई कार्बोनेट था, अपन ने पढ़ा था बेकिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, सोडियम बाई कार्बोनेट। तो बेकिंग सोडा जो है उसको अपन हीट करते हैं, जब इस मैंने इसको हीट करते हैं किसमें ब्रेक डाउन हो गया, सोडियम कार्बोनेट में, और CO2 गैस एंड H2 वाटर का फॉर्मेशन यहाँ से निकल गया। अब ये जो सोडियम कार्बोनेट है, इस सोडियम कार्बोनेट की जब मैं 10H2 वाटर के साथ रिएक्शन करा रहा हूँ वापस से अगेन, देखो क्या बनेगा, सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2। ठीक है, 10H2 को अपन बोलते हैं हाइड्रेटेड वाटर। क्या होगा, हाइड्रेटेड या सोडियम कार्बोनेटेड, हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट। ये जो वाटर है इस वाटर को बोलते हैं क्रिस्टलाइन फॉर्म, क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ द वाटर। क्रिस्टलाइन का मतलब क्या होता है, कुछ नंबर्स ऑफ जो वाटर के वो प्रेजेंट होता है फिक्स अमाउंट में, उसी को अपन बोलते हैं क्रिस्टलाइन वाटर। ठीक, किसी भी केमिकल फॉर्मूले में नंबर्स ऑफ वाटर के जो होंगे वो फिक्स मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे, वो होगा क्रिस्टलाइन वाटर होगा। अब वॉशिंग सोडा का यूज क्या होता है, जो यूज होता है ग्लास जो इंडस्ट्री होती है उसमें यूज होता है, सोप मेकिंग में, पेपर इंडस्ट्री में यूज होता है, सोप वगैरह जो बनाते हैं फैक्ट्री में उसमें यूज करते हैं, ग्लास इंडस्ट्री में यूज करते हैं। एंड बोराक्स होता है सोडियम कंपाउंड, उसमें यूज होता है किसका, सोडियम बाई उसका सोडियम कार्बोनेट एंड 10H2 वाटर बेकिंग सोडा का। एंड ये रिमूव करता है परमानेंट हार्डनेस इन द वाटर। जो वाटर के अंदर हार्डनेस होती है उसको भी रिमूव करने में काम आता है सोडियम बाई कार्बोनेट, ऑल्सो क्लीनिंग एजेंट एंड द डिटर्जेंट होता है। यहाँ तक समझ में आ गया वॉशिंग सोडा क्या होता है। सेकंड जो है, जो नेक्स्ट है इसका वो है पीओपी। सॉल्ट फैमिली का जो लास्ट सॉल्ट है वो है पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो केमिकल फॉर्मूला होगा वो होगा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हेमीहाइड्रेट को बोला है क्योंकि इसमें कैल्शियम सल्फेट में हाफ एन H2 ही होता है। देखो ये कैल्शियम सल्फेट डॉट 10H2 2H2, कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2, ये जो होगा ये जिप्सम का फॉर्मूला है। जब जिप्सम को फॉर्मूला को अपन 373 केल्विन पर अपन क्या करते हैं, हीट करते हैं। जैसे इसको हीट किया जिप्सम को मैंने, तो ये ब्रेक डाउन हो जाएगा किसमें, कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2 एंड 1.5 H2 क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, यहाँ से बाहर हो जाएगा। और ये जो फॉर्मूला बनता है इसका बनता है पीओपी का, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। ये बेसिकली पेरिस जो है यूरोप का एक सिटी है उसमें मिला था पीओपी, इसलिए जो इसका केमिकल फॉर्मूला है वो तो होगा कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2 एंड जो इसका नॉन नेम है वो होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका जो यूज होता है, जो डॉक्टर वगैरह है वो प्लास्टर जो करते हैं, जैसे फ्रैक्चर आ रहा है तो उसको बोन्स को एक स्टैटिक रखने के लिए क्या पीओपी का यूज करते हैं। और जो अपने घरों में जो डिजाइन बनती है ऊपर जो रूफ पे डिजाइन बनती है वो पीओपी की बनती है। ठीक है, तो डिजाइन वगैरह सीलिंग वगैरह इसमें यूज किया जाता है, जो डॉक्टर्स वगैरह प्लास्टर करने में उसमें यूज किया जाता है पीओपी। बहुत ही हार्ड सब्सटेंस होता है। ठीक है, थोड़ा सा पानी डालने में क्या होता है, थोड़ी देर में सेट हो जाता है, लाइक स्टोन लाइक जैसा बन जाता है। तो ये अपन ने यहाँ तक पढ़ लिया सारे केमिकल जो सोल्ट्स थे वो अपन ने। तो फर्स्ट अपन ने पढ़ा था जो कॉमन सोल्ट था उसका केमिकल फॉर्मूला NaCl। उसके बाद में पढ़ना कास्टिक सोडा जिसका केमिकल फॉर्मूला होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद में अपन ने पढ़ा ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। उसके बाद में अपन ने पढ़ा सोडियम बाइकार्बोनेट जो कि बेकिंग सोडा है। बेकिंग सोडा के बाद में अपन ने पढ़ा वॉशिंग सोडा जो कि बेकिंग सोडा पे हीट करने से बनता है। इसका केमिकल फॉर्मूला होता है सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2। और जो लास्ट वन है वो है अपना पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो फॉर्मेशन होता है जिप्सम से होता है। जिप्सम का फॉर्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2। जिप्सम को जब हीट करते हैं तो ब्रेक डाउन हो जाता है कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2 एंड 1.5 H2 रिमूव हो जाता है। इसी को वन अपन बोलते हैं पीओपी। क्या ये पीओपी है, कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2। यूजेज अपन ने पढ़ ली। ये जो है यहाँ तक अपन ने चैप्टर सेकंड जो है कंप्लीटली कवर कर लिया है। किस तरीके से अपन ने स्टार्ट किया था एसिड और बेस, एसिड और बेस में क्या डिफरेंस थे, उसके बाद में उनके जो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस, उसके बाद में अपन ने पढ़ा था अपना पीएच स्केल एंड देन अपन मूव किए थे सॉल्ट फैमिली। बस तो 6 टाइप के अपन ने सॉल्ट पढ़ लिए। यहाँ तक अपना चैप्टर पूरा कंप्लीट होता है सेकंड। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आएगा। 1 2 3 ये थर्ड लेक्चर होने वाला है। 2 लेक्चर ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिए, वो आप जाके देख लो। ये थर्ड लेक्चर देख लेना। यहाँ 3 लेक्चर्स में अपन ने चैप्टर सेकंड एसिड एंड बेस को कंप्लीटली कवर कर दिया है। आई होप कि आपको चीजें समझ में आ रही है। ठीक है, इस तरीके से अपन कंटेंट लेके आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसे अपन जो नेक्स्ट चैप्टर अपना केमिकल
मेटल और नॉन मेटल चैप्टर 3 वो भी पढ़ने वाले हैं सेम तरीके से, सेम कंसेप्ट के साथ, इन डिटेल्स में। कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी।